राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस अब जेल में सभी जो 8 आरोपी बंद हैं उनसे पूछताछ की तैयारी कर रही है। मंगलवार को पुलिस ने जेल में बंद अविनाश शुक्ला से 2 घंटे तक पूछताछ की और आज पुलिस बाकी आरोपियों से भी सवाल जवाब कर सकती है। इसके साथ ही पुलिस ने चढ़ावे के प्रबंधन, निगरानी, व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति और बैंकिंग सिस्टम में लगे 70 लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस दिया है। पुलिस आरोपियों के घर से बरामद हुए कैश और डॉक्यूमेंट को लेकर भी पूछताछ कर रही है। साथ ही चंपत राय के बयान और ट्रस्ट की छापेमारी के दौरान मिले कैश और पेपर की जांच भी की जा रही है। मंदिर में चढ़ावे के कैश का पूरा लेखा जोखा एसबीआई के जिम्मे था, लेकिन बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से चोरों ने चढ़ावे की रकम चुरा ली। अब एसबीआई के कुछ कर्मचारी भी पुलिस के रडार पर हैं, उनसे भी पूछताछ होगी। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, 8 गिरफ्तार, 70 पर लटकी तलवार। राम मंदिर में महापाप, रडार पर बैंक कर्मचारी। चोरी के लिए बदले नियम, न चेकिंग, न सीसीटीवी मॉनिटरिंग। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में हर दिन नया खुलासा हो रहा है। पुलिस चढ़ावा चोरी के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, वहीं 70 लोगों को नोटिस दिया गया है। जांच में लगी पुलिस चढ़ावे के प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति और बैंकिंग प्रक्रिया की भी पड़ताल कर रही है। राम मंदिर में चढ़ावे के कैश का पूरा लेखा जोखा एसबीआई के जिम्मे था, लेकिन बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से चोरों ने चढ़ावे की रकम चुरा ली। अब एसबीआई के कुछ कर्मचारी भी पुलिस के रडार पर हैं। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपियों से लगातार अयोध्या पुलिस पूछताछ कर रही है। तो वहीं जांच में ये बात सामने आई है कि एसबीआई बैंक, जिसकी जिम्मेदारी थी जो भी आउटसोर्स कैशियर मंदिर के अंदर दान पात्र, चंदा, चढ़ावा, जो वहां पर पैसे गिनते हैं, उन पैसों को वापस सही सलामत एसबीआई बैंक तक लेके आना, लेकिन बैंक के कर्मचारियों द्वारा बड़ी लापरवाही की गई। जो आउटसोर्स कैशियर थे उनका ध्यान नहीं रखा गया। इसीलिए सूत्रों का यह कहना है कि रामपथ पर ये जो एसबीआई बैंक मौजूद है, इसी एसबीआई बैंक की ये जिम्मेदारी थी कि जो भी आउटसोर्स कैशियर्स हैं उस पैसे को वहां पर सही से गिना जाए और फिर उस पैसे को यहां पर लेकर आया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जबकि बैंक के जो ऑन रोल पर मौजूद जो बैंक के कर्मचारी हैं वो भी राम मंदिर के अंदर शिफ्ट वाइज मौजूद होते हैं, जिनका काम ही ये होता है कि जो आउटसोर्स कैशियर है, यानी कि जिन लड़कों को ट्रस्ट ने बैंक के जरिए नौकरी पर वहां पर रखा, उनका ध्यान रखें, लेकिन वो लोग वहां पर खुलेआम पैसे चुरा रहे थे। पुलिस अब ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह के चढ़ावे की पड़ताल कर रही है। वहीं सूत्रों की माने तो अब तक गिरफ्तार आरोपी पूछताछ में पुलिस के सवालों का सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे हैं। चढ़ावा चोरी के आरोप में गिरफ्तार अविनाश शुक्ला से पुलिस ने अयोध्या जेल में 2 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान पुलिस ने अविनाश से पूछा कि उसके पास लाखों रुपए कहां से आए, वो राम मंदिर में कब से नौकरी कर रहा है, क्या नौकरी के पहले दिन से चोरी करने लगा, मंदिर से चोरी की रकम को कैसे लेकर जाता था, क्या कपड़ों में चोरी के लिए कोई सीक्रेट जेब बनाई थी, चढ़ावा चोरी की रकम से क्या क्या खरीदा, क्या उसकी पत्नी भी इस पूरे मामले में शामिल थी, क्या चोरी की रकम से पत्नी को गहने दिलाए। सूत्रों की माने तो पुलिस को अविनाश से कई अहम जानकारियां मिली है। पुलिस को अविनाश शुक्ला के घर कई संदिग्ध डॉक्यूमेंट मिले थे, जिनकी पड़ताल अब पुलिस कर रही है। 5 जून को ट्रस्ट की छापेमारी के दौरान उसके घर से 58 लाख कैश मिला था। अविनाश शुक्ला अनुकल्प लवकुश की कॉलोनी कैलाशपुरी में रहता था। उसने अपने भाई के योग सेंटर में इन्वेस्ट किया था। राम मंदिर चंदा चोरी के आरोप में गिरफ्तार 8 आरोपी इस वक्त अयोध्या जिला कारागार में मौजूद हैं। असल में सभी जो 8 आरोपी हैं, जिसमें टिन्नू यादव, अनुकल्प, आशुतोष शुक्ला, जितने भी लोग हैं वो इस वक्त जेल के अंदर मौजूद हैं। सभी 8 आरोपियों से पुलिस पूछताछ करना चाहती है। असल में 14 दिन के लिए इन सभी आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया था। पुलिस की टीम चाहती है कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स अब तक रिकवर हुए हैं, जो प्रॉपर्टी के कागजात रिकवर हुए हैं, जितने भी संदिग्ध कागजात हैं जिनका लिंक मंदिर के अंदर जो चढ़ावा
चोरी से हो सकते हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले डीपली स्टडी किया गया। स्टडी करने के बाद पुलिस की टीम ने कोर्ट के अंदर एक अर्जी दाखिल की और यह कहा कि आरोपियों से क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है, उनके बयान दर्ज करने हैं। गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। न केवल पूछताछ की जा रही है बल्कि इनके बयान भी दर्ज किए जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स इन सभी आरोपियों के घर से रिकवर हुए हैं उनको क्रॉस वेरीफाई किया जाएगा। पुलिस जांच में पता चला है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का पूरा खेल काउंटिंग रूम से शुरू हुआ। यहीं से चोरों ने भगवान राम का चढ़ावा चोरी किया। जिस कमरे में चढ़ावे की गिनती होती थी वहां 22 लोग एक शिफ्ट में काम करते थे। गिनती करने वालों की कोई जांच नहीं होती थी। गिनती करने वाले डबल जेबों वाली पैंट शर्ट पहनकर आते थे। चढ़ावे की गिनती जूते और जुराब पहनकर करते थे। राम मंदिर में चढ़ावे की गिनती में लगे लोगों ने पहले दिन से किसी भी नियम कायदे का पालन नहीं किया। फ्रिस्किंग, बिना जेब वाले कपड़े, काउंटिंग रूम में खाने की पाबंदी और बार बार बाहर जाने पर रोक, हर नियम को तोड़ा गया। काउंटिंग रूम के अंदर हालात ऐसे थे कि लोग खाने पीने की चीजें कमरे में लेकर आते थे। काउंटिंग रूम में बड़े आराम से पार्टियां होती थी। हर रोज किसी एक की बारी होती थी। कोई 1000 रुपए के समोसे मंगाता था तो कोई अगले दिन 800 रुपए की कचौड़ियां मंगवाता था। राम मंदिर में महापाप करके ये चोर करोड़पति बन गए थे, इसलिए हर दिन हजारों रुपए उड़ाते थे। जब टेबल पर दान पात्र खाली किए जाते थे तो सामने नोटों के ढेर होते थे। गिनती करवाने की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा की थी। चढ़ावे की गिनती करने वाले अनिल मिश्रा के रिश्तेदार थे, तीनों यादव के करीबी थे। निगरानी करने वाले की जिम्मेदारी सुभाष श्रीवास्तव की थी, जो अनिल मिश्रा का आदमी था। टेबल पर नोटों के ढेर की गड्डियां बनाई जाती थी। इस दौरान गिनती करने वाले गड्डियां पैंट में छिपा लेते थे। कभी कभी जूते के जुराबों से गड्डियां छिपाई जाती थी और कभी पैंट में पीछे की तरफ डाल लेते थे। इन चोरों को इस बात का जरा भी डर नहीं था कि वो सीसीटीवी की नजर में है। चढ़ावा चोरों ने इसका भी रास्ता खोज लिया था। पहले काउंटिंग रूम के सीसीटीवी की 180 दिन की रिकॉर्डिंग रखी जाती थी, लेकिन बाद में इसे 45 दिन कर दिया गया। पुलिस जांच में पता चला कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की शुरुआत प्रयागराज महाकुंभ के दौरान शुरू हुई। उस दौरान हर दिन 5 से 6 लाख रुपए की चोरी की गई। सूत्रों की माने तो 4 जून तक करीब 4 करोड़ से ज्यादा की चोरी की गई। पुलिस जांच में पता चला है कि चढ़ावा चोरों ने प्लानिंग करके सुरक्षा जांच के नियम भी बदलवा दिए। नियम तोड़ने की शुरुआत सुभाष श्रीवास्तव ने की, जिस पर काउंटिंग की निगरानी रखने की जिम्मेदारी थी। जब सुभाष श्रीवास्तव की जांच हुई तो उसने खुद को संघ का स्वयंसेवक बताकर जांच करने वालों को धमकाया। फिर चंपत राय ने जांच का नियम ही बदल दिया, जिसके बाद रोजाना आने जाने वालों की चेकिंग बंद हो गई। कभी कभी अचानक चेकिंग होने लगी, जिसके बाद काउंटिंग रूम से ये चोर खुलेआम बिना किसी जांच के आने जाने लगे। राम मंदिर के काउंटिंग रूम में जांच करने का काम अयोध्या पुलिस का था, लेकिन पुलिस को काउंटिंग रूम के आसपास भी फटकने नहीं दिया गया। पुलिस के पास पूरे मंदिर परिसर का सीसीटीवी फुटेज था, पर जहां नोटों की गिनती होती थी वहां का कंट्रोल पुलिस को नहीं दिया गया। चोरों ने पूरी प्लानिंग के साथ चढ़ावा चोरी को अंजाम दिया। उन्होंने हर उस नियम को बदल दिया जिससे उन्हें पकड़े जाने का डर था। पुलिस अब राम मंदिर में आने वाले सभी चढ़ावे की जांच कर रही है। राम मंदिर के चढ़ावे की अगर बात की जाए तो 3 अलग अलग माध्यमों से चढ़ावा यहां पर आता है। पहला राम मंदिर में लगे 40 दान पात्रों से, दूसरा काउंटरों के जरिए और तीसरा ऑनलाइन। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के आंकड़ों के मुताबिक 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 2026 के बीच लोगों ने 82 करोड़ 78 लाख रुपए दान में दिए। इसमें से 54 करोड़ 79 लाख दान पत्रों में दान किया गया। वहीं 18 करोड़ 88 लाख रुपए काउंटर पर जमा हुए, जिसकी रसीद ली गई। 8 करोड़ 33 लाख रुपए ऑनलाइन पहुंचा राम मंदिर। अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे के लिए 3 दान काउंटर हैं। पहला मंदिर परिसर में यात्री सुविधा केंद्र के ठीक पीछे तुलसीदास की मूर्ति के सामने है। दूसरा रंग महल बैरियर के पास ट्रस्ट के पुराने ऑफिस में बना है और तीसरा मीडिया सेंटर के पास बने ट्रस्ट के नए ऑफिस में। राम मंदिर में श्रद्धालु काउंटर में भी कैश दान देते हैं, यहां से रसीद मिलती है और अब पुलिस यहां की रसीद बुक को चेक कर रही है। जो चढ़ावा दान के काउंटर में आया वो बैंक में जमा हुआ या नहीं, ये सारी पड़ताल चल रही है।
अयोध्या पुलिस पूरी तरह से अब एक्शन में है। आरोपियों की हर डिटेल खंगाली जा रही है। पूछताछ के लिए पुलिस का दायरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक सवाल हर एक शख्स के जहन में है कि चंपत राय आखिर कहां है। मंदिर के सूत्रों का कहना है कि अनिल मिश्रा तो मंदिर के रोजाना के कामकाज को देख रहे हैं, लेकिन चंपत राय मंदिर में दिखाई नहीं दे रहे हैं। चढ़ावा चोरी में पुलिस का एक्शन शुरू होने के बाद से चंपत राय मीडिया के सामने नहीं आए हैं। 6 जून के बाद इक्का दुक्का मौका ही आया है जब चंपत राय कैमरे के सामने दिखे हों। चढ़ावा चोरी की खबर सामने आने के बाद 7 जून को चंपत राय कैमरे के सामने आए थे, जिसमें उन्होंने एक वीडियो बयान जारी कर मंदिर के बही खातों और ऑडिट को बिल्कुल सही ठहराया था। इसके बाद 23 जून को शेषावतार मंदिर के ध्वजारोहण समारोह में दिखे। उसके बाद उनके इस्तीफे की खबर आ चुकी है। 6 जुलाई को फैसला होना है, लेकिन चंपत राय कहीं नहीं दिख रहे। इसी तरह अनिल मिश्रा भी कैमरे के सामने नहीं आ रहे हैं। मंदिर के सूत्रों के मुताबिक अनिल मिश्रा मंदिर से जुड़े कामों में एक्टिव हैं, लेकिन चंपत राय मंदिर में भी नहीं दिखाई दे रहे। यानी जिन चंपत राय के बिना राम मंदिर के परिसर में पत्ता भी नहीं हिलता था, वो चंपत राय फिलहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहे। चंपत राय के इस्तीफे पर फैसला 6 जुलाई को होना है, लेकिन उससे पहले अब तक चंपत राय का मंदिर पर एक छत्र राज इसलिए बना रहा क्योंकि ट्रस्ट के ज्यादातर सदस्य बहुत उम्रदराज हैं। मंदिर का मुकदमा लड़ने वाले और राम मंदिर ट्रस्ट के फाउंडिंग मेंबर एडवोकेट के पाराशरण की उम्र 99 साल है। उम्र ज्यादा होने की वजह से वो चल फिर नहीं पाते, इसलिए आमतौर पर ट्रस्ट की मीटिंग में हिस्सा नहीं लेते। इसी तरह ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास 88 साल के हैं और अयोध्या में ही रहते हैं। महंत नृत्य गोपाल दास अक्सर बीमार रहते हैं, इसलिए ट्रस्ट के काम में उनका कोई दखल नहीं होता। 91 साल के स्वामी परमानंद जी महाराज भी ट्रस्ट के मेंबर हैं। स्वामी परमानंद जी महामंडलेश्वर हैं। वो हरिद्वार में रहते हैं, इसलिए परमानंद महाराज के लिए भी ट्रस्ट के रोजमर्रा के काम की निगरानी करना संभव नहीं है। ट्रस्ट के एक और मेंबर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती प्रयागराज में रहते हैं। स्वामी वासुदेवानंद की उम्र 80 साल से ज्यादा है, इसलिए वो भी नियमित रूप से अयोध्या में ट्रस्ट की बैठकों में शामिल नहीं हो पाते। कर्नाटक के पेजावर मठ के पीठाधीश्वर स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज भी राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर हैं। वो उडुपी में रहते हैं, इसलिए वो ट्रस्ट की मीटिंग में नहीं आते। स्वामी गोविंद गिरी महाराज ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, लेकिन वो ज्यादातर पुणे में रहते हैं। किसी बड़े आयोजन में शामिल होने के लिए ही अयोध्या आते हैं। अनिल मिश्रा गोविंद गिरी महाराज के विश्वास पात्र थे, इसलिए उन्होंने ट्रस्ट के फाइनेंशियल कामों की जिम्मेदारी अनिल मिश्रा को सौंप दी। इन सब के अलावा चंपत राय, अनिल मिश्रा और निर्मोही अखाड़े के संत स्वामी दिनेंद्र दास भी राम मंदिर ट्रस्ट के मेंबर हैं। ये तीनों अयोध्या में रहते हैं, लेकिन स्वामी दिनेंद्र दास भी बीमार रहते हैं, इसलिए चंपत राय और अनिल मिश्रा ही राम मंदिर ट्रस्ट का सारा काम संभालते हैं। कभी मीटिंग होती है, उसके हफ्ता 10 दिन पहले चंपत राय जी व्हाट्सएप भेजते थे या पेपर आ जाता था। फैसले ट्रस्ट में कौन लेता था? चर्चा होती थी या चंपत राय अकेले फैसले लेते थे? चंपत राय सबको सूचना मिल जाती थी। जब सब लोग हाँ बोलते थे, वो हाँ मान लिया जाता था। सबको संतोष बना के काम चलता था। इतना तो साफ है कि ट्रस्ट की मीटिंग में चंपत राय की ही चलती थी। वो जितना चाहते थे उतनी जानकारी ट्रस्ट की मीटिंग में शेयर करते थे। नियमों में अपनी मर्जी के हिसाब से बदलाव कर देते थे, इसलिए चढ़ावे की लूट करने वालों को खूब छूट मिली। और ये बात चंपत राय ने कबूल भी कर ली कि उनसे गलती हुई। पुलिस पूछताछ में चंपत राय ने बताया कि चढ़ावा चोरी में उनकी कोई भूमिका नहीं है। वो तो जानकारी मिलते ही सक्रिय हो गए थे। उन्होंने संदिग्धों को पकड़ा और एफआईआर करवाई। चंपत राय ने यह भी माना कि हेराफेरी रोकने की सारी जिम्मेदारी उनकी ही थी। चंपत राय ने कहा कि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि टिन्नू यादव गलती करेगा। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि राम मंदिर में गरीब और जरूरतमंदों को काम दिया। इसके लिए अनिल मिश्रा और गोपाल राव ने सिफारिश की थी। चंपत राय की नीयत पर भी कम ही लोगों को शक है। यही वजह है कि उनके समर्थन में कई लोग खड़े हैं, लेकिन उनकी मनमानियों की लिस्ट छोटी नहीं है। चंपत राय ने ही मंदिर के सीईओ की नियुक्ति नहीं होने दी। मिंट को सोने चांदी के जवाहरात गलाने का काम मिला, उन्हें भी मंदिर से हटा दिया। आरएसएस ने 1.5 साल तक सिस्टम बनाने को कहा, लेकिन चंपत ने उसे अनदेखा कर दिया। चंपत राय को कुछ एक्सपर्ट नियुक्त करने की सलाह दी गई, लेकिन वो नहीं माने।
अब संघ और विश्व हिंदू परिषद के लोगों को लगता है कि उन्हें चंपत राय को मनाने के बजाय सख्ती करनी चाहिए थी, लेकिन किसी ने चंपत राय से ये कहने का साहस नहीं किया और अब जो हुआ उसका डैमेज कंट्रोल भी मुश्किल हो रहा है। लाखों करोड़ों राम भक्तों की श्रद्धा पर आघात पहुंचा और इस घटना से लोगों का मंदिर के प्रति, संतों के प्रति श्रद्धा में ठेस पहुंची और जो धार्मिक परंपराएं, हमारी सनातन परंपराएं, प्राचीन परंपराएं से लोग जुड़े थे, उनके हृदय पर आघात लगा। इस घटना से सनातन की ही क्षति हुई है। यह कुकृत्य जिन्होंने किया, हमने पूर्ववत कहा कि भगवान राम जी के यहाँ पर रहकर इस प्रकार का कृत्य करने वाले व्यक्ति महादंड पाएंगे। रावण ने माता जानकी जी का हरण किया था तो उसका समूल वंश नाश हुआ था और लाखों करोड़ों लोगों की श्रद्धा का केंद्र भगवान के यहाँ पर रहकर जो भगवान से और धर्म से भयभीत नहीं हुआ और उस ऐसा कुकृत्य किया, निश्चित है वो महादंड पाएगा। हम एक बात जरूर कहेंगे कि राम मंदिर की इस घटना के बाद सनातनीय वैष्णव परंपरा, संत परंपरा जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं, ऐसे लोगों को ही भगवान के मंदिर की सेवा का कार्य मिलना चाहिए। सवाल हर तरफ से उठ रहे हैं। ट्रस्ट की बैठक में 6 दिन बचे हैं, उसके बाद चंपत राय पर फाइनल खबर आएगी। राम मंदिर के चिड़ावे में लूट को विपक्ष सियासी हथियार बनाने में जुट गया है। इंडिया अलायंस के नेताओं ने ऐलान किया है कि जल्द ही अखिलेश यादव, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे समेत गठबंधन के दूसरे नेता एक साथ अयोध्या जाकर चढ़ावा चोरी के लिए रामलला से माफी मांगेंगे। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत कर दी है। कांग्रेस नेताओं का एक डेलीगेशन अयोध्या पहुंच भी गया, लेकिन हंगामे के आसार थे, माहौल खराब हो सकता था, इसलिए प्रशासन ने इन लोगों को मंदिर तक नहीं जाने दिया। 21 घंटे की नजरबंदी के बाद यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने रामलला के दर्शन किए, उसके बाद हनुमानगढ़ी में मत्था टेका। प्रभु का आशीर्वाद और भगवान जब बुलाएंगे तो कोई रोक नहीं पाएगा, ना कोई सरकार ने सत्ता, दुनिया की कोई ताकत नहीं, योगी न मोदी, कोई नहीं रोक सकता। भगवान की कृपा है हम सब पर और महादेव का मैं भक्त हूँ, बाबा विश्वनाथ का, तो निश्चित तौर से आज भगवान ने बुलाया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाई। रामलला का दर्शन करके प्रभु से एक ही चीज मांगा कि जो यहाँ भ्रष्टाचार, जो यहाँ लूट हो रही है, जो चढ़ावा में चोरी हो रही है, भगवान उनके ऊपर निश्चित उनको दंड मिले और कार्रवाई हो। ऐसे लोगों के ऊपर निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए जो आज इस पवित्र भूमि को, जो उन्होंने अपमानित किया है, जो इस पवित्र भूमि को कलंकित करने वाले लोगों पर कार्रवाई होनी। इसे लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। आरोप लगाया कि सरकार छोटे छोटे लोगों को फंसाकर चढ़ावे की लूट करने वाले बड़े लोगों को बचाना चाहती है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के इन सियासी आरोपों का करारा जवाब दिया। आज राम की भक्ति की वकालत कौन कर रहा है? आज भगवान राम की भक्ति की दुहाई कौन दे रहा है? 2017 के पहले जो जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, 2017 के पहले जब उत्तर प्रदेश में राम भक्त कहता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और राम भक्तों पर जो समय गोली चलाते थे, आज वे आस्था की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं। ये आपकी ताकत है, आपकी आस्था की ताकत है कि आज उनको आपका पिछलग्गू बनने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। आपके वोट बैंक की ताकत है। अब उन्हें अपने आप पर पश्चाताप होता होगा, अपने कर्मों पर पश्चाताप होता होगा कि समाजवादी पार्टी गलत थी। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं,
वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। भगवान राम की भक्ति तो हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत पैदा कर देती है कि अगर लक्ष्मण जी को बचाने के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए जा रहे श्री हनुमान जी के साथ कोई कालनेमी छल छद्म से धोखा दे करके उन्हें इससे वंचित करने का कुत्सित प्रयास करता है, राम की भक्ति ऐसे कालनेमियों को पूरी तरह निपटाने में भी सहायक हो जाती है। अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष जहां बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ को घेरने में लगा है, वहीं सीएम योगी फ्रंट फुट पर खेलकर विपक्ष को हैरान करने में लगे हैं।